कैंपा फंड के कथित दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण, वन संपत्ति, वन्य जीवों और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जो धनराशि दी जाती है उसमें बड़े स्तर पर घोटाला सामने आया है। गरिमा ने आरोप लगाया कि कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैंपा फंड की राशि से अधिकारियों द्वारा आईफोन, आईपैड और लैपटॉप जैसे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे गए। इसमें करोड़ों रुपए की बंदरबाट देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश में जंगलों की आग की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष में भी लगातार इजाफा हो रहा। वहीं दूसरी ओर सरकार से जुड़े नेता वन विभाग की जमीन पर रिजॉर्ट निर्माण करा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आंख कान बंद कर बैठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुद्दा सिर्फ कैंपा फंड के दुरुपयोग का नहीं बल्कि कैग रिपोर्ट आने के बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा कोई संज्ञान न लिया जाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कैंपा फंड राज्य के अधीन होता है और उस पर मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी होती है, फिर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई गई, ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। मुख्यतः केंद्र सरकार के द्वारा वन संरक्षण के लिए, वनस्पतियों के लिए, जंगली जानवरों के लिए और फॉरेस्ट स्टाफ के लिए रिलीज किया जाता है, उसमें जिस तरह से कोताही देखने को आई है, कैग की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि अफसरान ने अपने आईफोन लिए, हाई लेवल आईपैड्स लिए, लैपटॉप्स इससे खरीदे गए हैं, तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए की बंदरबाट की बात उसमें हो रही है। और इस बीच आपने देखा होगा कि सरकार की उदासीनता और वन विभाग की उदासीनता की वजह से जो जंगलों की आग है उसमें वृद्धि हुई है, जो वन्य जीव और मानव संघर्ष है उसमें वृद्धि हुई है, और कहीं ना कहीं इनके नेताओं के रिजॉर्ट जो है वो फॉरेस्ट एरिया में बन रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आंख कान नाक सब बंद करके बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि कैंपा फंड का दुरुपयोग हुआ, सवाल ये है कि दुरुपयोग की बात पता लगने के बावजूद, कैग की रिपोर्ट में खुलासों के बावजूद भी क्या कार्रवाई करी आपने मुख्यमंत्री जी? ये कैंपा फंड जो है राज्य के अधीन होता है, इस पर सीधी नजर आपकी होती है। क्या ये एक संरक्षित संगठित अपराध है? ये सुनियोजित षड्यंत्र है? या अगर नहीं है तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई नीति क्यों नहीं बनाई गई? इससे मंशा पर सवाल उठना लाजमी है।